कैश बुक क्या है? एक अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, अकाउंट के जैसा, जिसमें कैश का पूरा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जितना भी पैसा आया है और गया है उसका जर्नल एंट्रीज अलग से हम लोग पास नहीं करते हैं, उसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह देखिए, इसीलिए लिखा है इलस्ट्रेशन 4 में, देखिए बैंक वाला एंट्री नहीं है, सिर्फ क्या है? रिसीट वाला है ना। देखिए सॉरी, सिर्फ क्या है? पहला जो आपका एप्लीकेशन का ट्रांसफर वाला है, फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये सब का क्या है? ड्यू वाला है। क्लियर है सबको? बैंक वाला तो एंट्री नहीं किया ना वहां। क्यों? क्योंकि कैश बुक जब हम लोग बनाते हैं तो जरूरी नहीं होता उसका एंट्री पास करना। क्यों? क्योंकि कैश बुक ही दोनों काम करता है, जर्नल का भी और लेजर का भी। क्लियर है यहां तक? बोलिए क्लियर है? यहां आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, बुक है वहां देख सकते हैं। और लेकिन अगर क्वेश्चन में ही लिख दे, जैसे हम एक जगह देखे थे, क्वेश्चन में ही लिख दे कि कैश बुक भी बनाइए और पूरा जर्नल एंट्री पास करिए, इंक्लूडिंग कैश एंट्रीज ऑल्सो, मतलब इंक्लूडिंग कैश, तो मतलब कैश वाला भी जो है उसका भी जर्नल एंट्री फिर क्या करना पड़ेगा? आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, तो बस बोले कि कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री पास करिए, तो अगर आप जर्नल एंट्री में दिखाना चाहते हैं तो आपको नोट लिखना होगा। क्या नोट लिखेंगे? कि जब कैश बुक बनता है तो अलग से जर्नल एंट्री में कैश का ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक वाला भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी दिखा रहे हैं। ठीक है? और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो भी नोट लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कैश वाला एंट्री हम लोग पास करके नहीं दिखा रहे हैं। कैश वाला मतलब समझिए, जो करते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक भी तो अब क्या बोलते हैं, बैंक भी क्या हो गया? कैशी वाला एक पार्ट बोलते हैं ना हम। ठीक है, समझ में आया? मतलब जितना भी पैसा आया या गया है उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। क्लियर है सबको? चाहे वो बैंक से आया गया या नगद से आया गया। क्लियर है? अब समझ में आया सबको हम क्या बोले? ठीक है, तो जो भी आप करेंगे, अगर क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो आपका मर्जी फिर क्या करना है आपको। और बताए ना आपको क्या लिख देना है? नोट में लिख देना है कि हम ये किए हैं, ये भी जानते हुए कि कैश बुक जब बनता है तो अलग से जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं होता है। कैश बुक में ही जो एंट्री हो गया उसी को हम लोग मान लेते हैं जर्नल भी हो गया, और कैश बुक दोनों काम करता है, ये जर्नल का भी और लेजर का भी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो होमवर्क में इसमें आप लिख लीजिए। देखिए जैसे इलस्ट्रेशन 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आप कर पाएंगे ये सब। ठीक है, कहीं डाउट लगेगा तो आप पूछिएगा। पहले एक बार ट्राई करिए, इजी लगेगा क्योंकि अब आप सीख गए हैं ना। तो जैसे हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस किए, या तो कॉल इन अरियर अकाउंट यूज करिए, या वही जो हमारा शेयर अलॉटमेंट है, या शेयर फर्स्ट कॉल है, या सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। समझ में आ गया सबको? जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं? कॉल इन अरियर करके दिखा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है? हम जिस अकाउंट का पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट का नहीं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा, अगर पहले जो किए कि अगर किसी का नहीं मिला है पैसा, ठीक है, तो हम लोग क्या दिखा रहे थे? उसको बस उसी में छोड़ दे रहे थे ना, शेयर अलॉटमेंट में ही छोड़ दे रहे थे, शेयर फर्स्ट कॉल में ही छोड़ दे रहे थे। क्योंकि बैंक से जब रिसीव कर रहे थे तो हम लोग जितना रिसीव कर रहे थे अगर उतना ही दिखाएंगे, है ना, तो कुछ पैसा जो रिसीव नहीं किए वो अभी भी पड़ा हुआ है ना, क्योंकि ड्यू करते समय तो पूरा अमाउंट से ड्यू किए है ना। समझ में आया क्या बोले हम? जैसे 1000 रुपया पे शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला था, लेकिन 100 शेयर पे नहीं मिला, तो कितना पे मिला हमको? 900 पे। तो बैंक अकाउंट में हम लोग कितना लिखेंगे? 900 इंटू इतना, और उतना ही पैसा हम लोग किस में लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? क्लियर है? और दूसरा तरीका क्या है बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 900 इंटू जितना पैसा है, फिर कॉल्स इन, अगर कॉल इन अरियर से दिखाना चाहते हैं तो क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? अब आएगा 100 शेयर इंटू जितना ही पैसा है। क्लियर है अलॉटमेंट का? और टू क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। इस केस में तो पूरा अलॉटमेंट में फिर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि 900 और यहाँ 100 पूरा 1000। क्लियर हुआ क्या बोले? ठीक है, तो या तो कॉल्स इन अरियर लेके बनाइए, या दूसरा क्या मेथड है, उसी अकाउंट को लेके बनाइए अलॉटमेंट या कॉल को। क्लियर है? क्लियर है? अभी तक हम लोग किसके कर रहे थे? कॉल इन अरियर का तो यूज नहीं कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? वही अकाउंट को यूज कर रहे थे ना, कर रहे थे ना। ठीक है,
तो इसीलिए जब फोरफीट कर रहे थे हम लोग, तो जितना भी बैलेंस बचा हुआ था शेयर अलॉटमेंट में या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में या जो भी कॉल है, उसको क्या कर रहे थे हम लोग, क्रेडिट करके खत्म कर रहे थे। कब? फोरफीचर करते समय। ठीक है, उसका बैलेंस खत्म कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है। आपको डाउट लगेगा तो आप फिर से पूछिएगा। एक मेथड तो क्लास में सीख गए, कॉल इन अरियर वाला, बुक में भी है तो बुक से है, पहले आप एक बार पहले आप ट्राई करिए। तो 4, 5, 6 होमवर्क में लिखते जाइए। 1, 2, 3 भी देख लीजिएगा, वो इजी वाला है तो इसलिए उसको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको देख लीजिएगा बस, मतलब देख के समझ लीजिए। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, तो कहाँ तक बोले हम? 6 तक बोले ना। चलिए 6 तक बोल रहे हैं। 1, 2 जो है 1, 2, 3 इजी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। कहीं डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डाउट कहीं, क्योंकि इसमें शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को एक साथ भी हम लोग कहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। देख लीजिएगा।